दूसरे महायुद्ध की समाप्ति जुलाई 1945 में हुई और उसके पश्चात ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी। उस सरकार के प्रधानमंत्री एटली बने और एटली ने प्रधानमंत्री बनते ही भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कैबिनेट मिशन नामक एक 3 व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल को भारत भेजा और उस प्रतिनिधि मंडल में जो 3 व्यक्ति भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आए थे, वो 3 व्यक्ति लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। इन 3 मंत्रियों का कैबिनेट मिशन भारत की स्वतंत्रता के संबंध में भारत आया था, जिसने आगे चलकर भारत को स्वतंत्रता दी और इसी कैबिनेट मिशन के अधीन भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य भी पूरा किया। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने, अर्थात भारत की जो सबसे पहली संसद निर्मित हुई थी उसके सभी सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे, जो अलग अलग राज्यों से निर्वाचित होकर आए थे। कांग्रेस में संविधान सभा बनाने की मांग बार बार की गई और सबसे पहले संविधान सभा बनाने की मांग 1895 में कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक ने की। उसके बाद यही मांग 3 बार और हुई और कुल 5वीं बार इस मांग को कांग्रेस में उठाने वाले नेहरू जी थे और 5 बार कांग्रेस में संविधान सभा की मांग उठने के बाद आखिरकार संविधान सभा बन ही गई। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव 1946 में संपन्न हुआ था और चुनाव के वक्त इन संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त भारत की संविधान सभा में कुल 229 सदस्य ही रह गए थे, जिसमें से 70 सदस्य मनोनीत थे, जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति के सदस्य 26 और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य 33 थे। जब संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, तब उस समय तत्कालीन भारत के 24 राज्यों में से संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया गया। उसमें से मद्रास, बॉम्बे, पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत, पूर्वी पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत, असम, उड़ीसा, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, मैसूर, जम्मू एवं कश्मीर, त्रावणकोर, कोचीन, मध्य भारत, सौराष्ट्र, राजस्थान, विंध्य प्रदेश, कूच बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, भोपाल, कच्छ, हिमाचल प्रदेश सहित कुल 24 उस समय के राज्य थे, जिनमें से सभी प्रत्याशियों को निर्वाचित कर संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चुनाव वयस्क मताधिकार से हुए थे और उन चुनावों में जीते गए सभी सदस्य ही भविष्य में चल के प्रथम संसद सदस्यों के रूप में पहचाने गए। संविधान सभा के घटनाक्रम को कुल 11 घटनाओं के रूप में समझा जा सकता है। सबसे पहली घटना के रूप में अगर हम देखना चाहें तो हमारे सामने तारीख आती है 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई और इस स्थापना को फ्रेंच की प्रथा के अनुसार किया गया। दूसरी घटना के रूप में अगर हम देखते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा अपने सभागृह में पहली बार बैठक करने के लिए तैयार हुई और संविधान सभा का वह सभागृह सेंट्रल हॉल था जो वर्तमान संसद भवन है।
संविधान सभा की इस पहली बैठक में 9 दिसंबर के दिन जेबी कृपलानी प्रथम वक्ता थे और इस संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता की थी। आप जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे, जिन्होंने देसी रियासतों के राजाओं को पराजित करके संविधान सभा में निर्वाचित होकर आए थे। बहुत ही बड़ी शख्सियत थे। फिर तीसरी घटना के रूप में अगर हम देखें तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इससे पूर्व जो 9 दिसंबर वाली प्रथम बैठक थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी और जेबी कृपलानी प्रथम वक्ता थे, उस सभा का बहिष्कार भारत में मुस्लिम लीग ने यह कहकर किया था वो एक स्वतंत्र देश की मांग चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान की मांग को लेकर इस 9 दिसंबर वाली बैठक का बहिष्कार किया था। और तीसरी जो घटना थी, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। चतुर्थ घटना जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में है कि 22 जनवरी 1947 को घटित हुई। इसमें एक वस्तुनिष्ठ ठहराव सर्वानुमति से स्वीकार हो गया। उसके बाद संविधान के निर्माण में तेजी आने लगी। फिर 22 जुलाई 1947 को जो पांचवी घटना घटित हुई, उसमें संविधान ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार लिया। हालांकि तिरंगे झंडे के रंगों को लेकर और तिरंगे झंडे को लेकर इस देश में कुछ संस्थाओं ने विरोध भी किया था, लेकिन बावजूद इसके भी संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया। उसके बाद जो छठी बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, वो हमारे देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण घटना रही। वह थी 15 अगस्त 1947, जब भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत से अलग होकर पाकिस्तान नामक अलग देश बन चुका था। उसके बाद संविधान सभा की महत्वपूर्ण घटनाओं में जो घटना है वो है 29 अगस्त 1947। इस दिन एक मसौदा समिति बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं उसको, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चुने गए और इसके अन्य सदस्य कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य चुने गए थे। आप देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी में बाबा साहब अंबेडकर के अलावा जो लोग थे, उनमें कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव एवं टीटी कृष्णाचारी मुख्य सदस्य थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। उसके बाद 16 जुलाई 1948 को हरेंद्र कुमार मुखर्जी, वीटी कृष्णमाचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया और उसकी कुछ धाराओं को लागू भी किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक भी मान सकते हैं जो हुई थी, जिसमें संविधान पर सभी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद एक संविधान सभा की बैठक और हुई थी, जिसमें 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को लागू कर दिया। इस तरह आप देख सकते हैं कि पूरी संविधान सभा का घटनाक्रम 6 दिसंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक चला, जिसमें 1946 में 3 बड़ी घटनाएं थी जो 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 को घटित हुई। उसके बाद 1947 में 4 घटनाएं थी जो 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947
और 29 अगस्त 1947 को गठित हुई। और उसके बाद 1948 में एक घटना थी 16 जुलाई 1948, और उसके पश्चात 1949 में 26 नवंबर को संविधान स्वीकार किया गया, और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया।